जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब व्यक्ति ही नहीं पूरे समूह के समूह निःशब्द हो जाते हैं। कोई बात कहने के लिए भीतर नहीं होती है, मन बहुत उदास होता है, रंजो गम का आलम होता है। ऐसा ही कुछ है आज। और सीडीएस बिपिन रावत के इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के बाद जिस तरह का माहौल उत्तराखंड में खासतौर पर देखा जा रहा है वो वाकई बहुत ही दुखद है और बहुत पीड़ादायक है। तकरीबन 1:53 पर जब एयरफोर्स का एक ट्वीट आया कि एक तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत जो देश के सीडीएस भी थे और वो परिवार के साथ जा रहे थे, तो वो काफ़ी क्षति होने की उम्मीद है। इस तरह का एक ट्वीट जब आया तो तब से और जब तक उनके निधन होने की, उनकी मृत्यु होने की खबर नहीं आ गई, तब तक पूरे उत्तराखंड में एक अजीब सा माहौल रहा। लोग रंज में डूबे रहे, एक कौतूहल बना रहा, एक जिज्ञासा बनी रही कि आखिर जनरल बिपिन रावत बचे हैं कि नहीं बचे हैं। उनके परिवार का साथ होना, उनको बड़ी मानवीय क्षति होना, उस पूरे परिवार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना, एक तरह से एक बड़ा नुकसान हो जाना उत्तराखंड को पूरी तरह से झकझोर कर चला गया है। वो पीड़ा के, वो कसमकस के 4 घंटे उसमें उत्तराखंड में इस तरह के हालात बन गए थे कि जैसे समय अब ठहर गया है और ठहरे हुए समय के बीच तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। तमाम लोगों की जिज्ञासाएं थी कि जनरल बिपिन रावत के बारे में कोई एक सूचना तो मिले, वो जिंदा हैं भी कि नहीं हैं। उसके बाद एक खबर आई और खबर आने के बाद वो इतनी दुखद खबर थी, उसने पूरे उत्तराखंड के पहाड़ के हसीन वादियों को पूरा हिला कर रख दिया। और बिपिन रावत की जो डेथ की जो सूचना थी उसने पूरे उत्तराखंड को एकदम झकझोर कर रख दिया। यहाँ चूँकि ये सैनिक बाहुल प्रदेश है और सैनिक बाहुल प्रदेश में एक इतने बड़े अधिकारी का और सेना के सबसे बड़े अधिकारी का यूं ही चले जाना बहुत ही एक कष्ट देकर चला गया। और ये जो जद्दोजहद, ये जो कसमकस चल रही थी, ये तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद की एक और कसमकस थी जो उसके बाद शुरू हुई। और जनरल रावत के जाने के बाद जो एक गहमा गहमी और एक दुख का, एक रंजोगम का माहौल जब शुरू हुआ, उसके बाद कहानी और दूसरी तरह से बदल गई। कोई भी सैनिक हो, वो अपने पूरे जीवन में अपने सरहद की, अपने मुल्क की सरहद की रक्षा करता है और उसका उसकी एक ही इच्छा होती है कि वो या तो वीर गति को प्राप्त होना चाहता है। वो बिल्कुल ऐसी मौत कतई नहीं चाहता है जिस तरह से एक किसी दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, कोई दुर्घटना में किसी की जान चली जाए। वो अपने देश के लिए शहीद होना चाहता है, अपनी शहादत देना चाहता है और ऐसी मौत तो वो कतई नहीं चाहता जैसी मौत जनरल बिपिन रावत को मिली। ये सामान्य मौत तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी दुखदाई मौत है और बहुत ही कष्ट आज उत्तराखंड के उन लोगों को हुआ है जो बहुत व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़े हुए थे। और आज ये तो उत्तराखंड की बात है, चूँकि वो पौड़ी के रहने वाले थे। पौड़ी जिला अपने आप में एक बहुत बड़ा जिला है और वहाँ से तमाम राजनीतिक हस्तियाँ आई हैं। जनरल BC खंडूड़ी, TPS रावत, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, तमाम ऐसे बड़े नाम, रमेश पोखरियाल निशंक, हरक सिंह रावत, मतलब इतने बड़े नाम राजनीति में जुड़े हुए हैं, सतपाल महाराज। तो उसी ज़िले से जनरल बिपिन रावत आते थे। लैंसडाउन के से पहले द्वारी खाल एक ब्लॉक है, उसमें उनका गांव पड़ता था, उस गांव के वो रहने वाले थे। उन्होंने एक योजना भी बनाई थी कि जब वो रिटायर होकर आ जाएंगे तो अपने गाँव में रहेंगे। उनकी ये इच्छा ईश्वर को शायद मंजूर नहीं थी और उनका निधन हो गया। और निधन से जो क्षति हुई है वो एक अपूर्णीय क्षति है। उसको भर पाना, उसकी भरपाई करना अभी फ़िलहाल संभव नहीं है और अभी क्या कभी भी संभव नहीं है। एक जांबाज, जो एक रणबांकुरा, जो मिजोरम से अपनी यात्रा, अपनी सर्विस की यात्रा शुरू करता है और फिर चाइना बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, सबकी एक्सपर्टी उसके पास हो गई थी। दुश्मन के खिलाफ किस तरह की रणनीति बनानी है, वो सब आइडियाज उसके पास थे। और इतना बड़े ओहदे पर जाकर और इस ऐसे सख्त मिशन में जाकर ऐसा कड़क होने के बावजूद एक सरल और सौम्य और मृदुभाषी एक व्यक्ति उसके भीतर हमेशा विद्यमान रहा। लोगों से मिलना जुलना और लोगों से बातचीत करना। पिछले दिनों मेरी भी राजभवन में उनसे मुलाकात हुई। बहुत ही सौम्य व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति इतना सरल भी हो सकता है, ये बहुत ही कम उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिलहाल आज वो हमारे बीच नहीं हैं। वो इस संसार को अलविदा कह गए। सांसारिक जीवन से उनका नाता टूट गया, इस दुनियादारी से उनका नाता टूट गया जिस दुनियादारी के लिए वो बने थे। और इस मौके पर ABP गंगा भी उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनको श्रद्धांजलि है, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि है और वो जहाँ भी रहे उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।